हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रुचि आपका सोशियोलॉजी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अभी तक हम लोग मुख्य सेविका की सीरीज में हिंदू विवाह पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह। कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है, तो उसके लिए आप लोगों को 23 से 24 तक रुकना पड़ेगा। मे बी 25 तक मैक्सिमम, इससे आगे आपको वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर लूँगी। कुछ ऑर्डर किया है तो उसको आने में 25 तक लग जाएगा टाइम, तो इसलिए आप लोग कुछ टाइम मैनेज कर लीजिए। या तो मैं क्लास ऑफ रख लेती 25 तक, या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए अब बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम विवाह सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग विवाह टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मुस्लिम विवाह में। कितनी मेहर हैं, कितना प्रकार का तलाक है, कितने प्रकार का निकाह है, तो आज हम लोग सब क्लियर करेंगे अपने डाउट। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। मुस्लिम विवाह का अर्थ। पहले तो मुस्लिम विवाह का अर्थ समझ लेते हैं, क्या होता है मुस्लिम विवाह का अर्थ। मुस्लिम विवाह को निकाह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं मुस्लिमों में विवाह को, तो उसको कहते हैं निकाह। मुसलमानों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता माना जाता है। अब हिंदुओं में क्या है, हिंदू विवाह को माना जाता है धार्मिक संस्कार, लेकिन मुस्लिमों में क्या, सामाजिक समझौता माना जाता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है। मतलब क्या है कि एक कानूनी बिना शर्त का मुस्लिम कानून ने क्या कहा है कि जो मुस्लिम विवाह है वो सामाजिक है या बिना शर्त का दीवानी समझौता है। मतलब एक समझौता है, इसको समझौते से ज़्यादा कुछ नहीं माने। हिंदुओं में धर्म से जोड़ के चलते हैं, लेकिन मुस्लिमों में वैसे एक समझौता माना गया है इसे, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है। हिंदुओं में क्या है, सबसे पहले धर्म था, फिर प्रजा थी, फिर रति था। मतलब पहले धर्म, फिर बच्चे उत्पन्न करना, फिर रति था। लेकिन मुस्लिमों में क्या है कि संतान उत्पन्न करना और उन्हें वैधता देना ही मूल उद्देश्य है। ठीक है। समझौते के रूप में मुस्लिम विवाह के लिए एक ओर से प्रस्ताव होना तथा दूसरी ओर से इस प्रस्ताव की स्वतंत्र स्वीकृति मिलना आवश्यक है। मतलब एक पक्ष ने प्रस्ताव रखा तो दूसरा पक्ष उसे स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लेता है बिना किसी दबाव के, तो उसी को क्या, निकाह मान लिया जाता है। वही समझौता है। समझौते में प्रतिफल के रूप में धन का होना भी आवश्यक है। मतलब धन होना आवश्यक है मुस्लिम विवाह में। हिंदू विवाह में ऐसा कुछ नहीं था कि धन होना ही आवश्यक है, लेकिन मुस्लिम विवाह में क्या है, धन होना आवश्यक है। मुस्लिम विवाह के लिए लड़के वाले पक्ष की ओर से मांग के रूप में निकाह का प्रस्ताव रखा जाता है, लड़के वाले की पक्ष की ओर से। और हिंदू विवाह में क्या है, लड़की वालों के पक्ष से। दोनों में डिफरेंस है। हिंदू विवाह में लड़की वाला रिश्ता लेके जाता है, लेकिन मुस्लिम विवाह में क्या है, लड़के वाले। ठीक। तथा लड़की 2 पुरुष गवाहों अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्री गवाहों की उपस्थिति में प्रस्ताव को स्वीकार करती है। लड़की प्रस्ताव को स्वीकार करेगी कि उसे निकाह करना है, नहीं करना है। हालांकि वास्तविकता में ये कितना है इसको हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है कि लड़की को ही स्वीकार करना होता है, उसे निकाह करना है, नहीं करना है। बाकी गवाहों को आप याद रखेंगे, 2 पुरुष गवाह अथवा 2 पुरुष गवाह नहीं है तो 1 पुरुष चाहिए, और 1 पुरुष की जगह पे 2 स्त्री गवाह होनी चाहिए। मतलब अगर स्त्रियां जा रही हैं तो उनकी 1 पुरुष तो होना कंपलसरी है, और फिर 1 पुरुष की जगह पे 2 स्त्रियां गवाही दे सकती हैं। स्वीकार। लड़के वाला पक्ष प्रतिफल के रूप में कुछ धन, जिसे मेहर कहते हैं, लड़की को देने का वादा करता है। मतलब लड़के वाले जो पक्ष है वो लड़की को देने का वादा करता है, लड़की वालों के परिवार को नहीं। उस धन को क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि मेहर किसको कहा जाता है, तो जो लड़का पक्ष होता है, लड़की को धन देने का वादा करता है, उसे मेहर कहते हैं। हैदे नामक विद्वान ने मुस्लिम विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाया कि यौन संबंधों, बच्चों के प्रजनन और वैधता को कानूनी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से विवाह एक समझौता है। क्या है कि यौन संबंधों की स्वीकृति के लिए और बच्चों को प्रजनन और वैधता को कानूनी रूप से प्रदान करने के लिए क्या एक समझौता माना गया है मुस्लिम विवाह को। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और साथ ही इसका उद्देश्य समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित कर सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करना है। मतलब अपने जीवन को क्या है, सुव्यवस्थित करना बताया गया है। अब मुस्लिम विवाह कानून क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का संविदा समझौता है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। यानी कि मुस्लिम समुदाय में निकाह का एकमात्र उद्देश्य क्या है, संतान उत्पन्न करना। ठीक है ना।
मुस्लिम विवाह के एक विवरण से स्पष्ट है कि इसमें समझौते के सभी तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार मुस्लिम विवाह एक और अरब व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव है तो दूसरी ओर मुस्लिम सुख विलास संबंधी विचारधारा का। अरब व्यवस्था का मतलब हो गया जो अरब समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, तो उसकी जो व्यवस्था है उसका प्रभाव दिखता है मुस्लिम समुदाय पे। और मुस्लिम सुख विलास संबंधी विचारधारा का मतलब है क्या है कि जो यौन संबंध हैं उनसे संबंधित है, बच्चे उत्पन्न करना, ये सुख विलास का ही एक विचारधारा मानी गई। धर्म से जुड़ा हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। अरब व्यवस्था के अनुसार मुस्लिम विवाह में स्त्री की स्वीकृति के रूप में उसकी स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। मतलब स्त्री जो है स्वतंत्र है स्वीकृति देने के लिए कि उसको निकाह करना है नहीं करना है। और मेहर का वादा करने या चुकाने पर ही पति को उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब या तो वादा करेगा या तो उसको चुका देगा तभी यौन संबंध स्थापित करेगा, उससे पहले नहीं। मुस्लिम विवाह पर मुस्लिम सुख संबंधी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। कुछ देकर पुरुष स्त्री पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। यहाँ विवाह के लिए किन्हीं धार्मिक संस्कारों का होना आवश्यक नहीं है। हिंदू में क्या है, धार्मिक संस्कारों का होना आवश्यक है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि धार्मिक संस्कारों का होना आवश्यक है। मुस्लिम विवाह के उद्देश्य समझ लेते हैं। क्या क्या मुस्लिम विवाह के उद्देश्य हैं? तो मुस्लिम विवाह स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करना। सबसे पहले तो इन लोगों का उद्देश्य क्या है, मुस्लिम समुदाय का कि यौन संबंध स्थापित करना, संतानों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना सेकंड है। थर्ड है मेहर द्वारा पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को स्थायी बनाना। यानी कि जो मेहर है वो क्यों दी जाती है, तो दोनों के अधिकारों को स्थायी बनाए रखने के लिए दी जाती है। बाकी इसका कोई वो नहीं है। इसे दहेज नहीं समझा जा सकता, इसे वधू मूल्य नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ संबंधों को स्थायी रखने के लिए, अधिकारों को, जो स्त्री के अधिकार हैं उनको स्थायी रखने के लिए है। संतानों के उचित पालन पोषण हेतु बहुपत्नी विवाह को स्वीकृति प्रदान करना। क्यों, बच्चों की सही से पालन पोषण हो सके, इसलिए क्या है बहुपत्नी विवाह को भी स्वीकृति दी गई है मुस्लिम समुदाय में। एक समझौते के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि यदि उनमें से कोई समझौते का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष भी उसे छोड़ सकता है। क्या है इसमें कि अगर दोनों समझौते का पालन नहीं करते हैं तो दोनों में से कोई भी छोड़ सकता है। मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पढ़ लेते हैं। मुस्लिम विवाह के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। प्रथम क्या है, प्रत्येक मुसलमान जो बालिग यानी 15 वर्ष की अवस्था में, मुस्लिमों में बालिग कम माना जाता है तो आपको वर्ष याद रखना है, 15 वर्ष की अवस्था हो चुका हो तथा जो पागल ना हो अर्थात सही दिमाग का हो, निकाह के लिए समझौता कर सकता हो, मतलब खुद के दिमाग से वो समझौते के बारे में सोच सकता हो, तब की बात हो रही है। पागल तथा नाबालिग बच्चों के निकाह के लिए उसके संरक्षकों, बली बोलते हैं संरक्षक मतलब माता पिता, की स्वीकृति आवश्यक है। विवाह के समय यदि लड़के लड़की में से कोई भी नाबालिग हो तो उसके बालिग या वयस्क होने पर विवाह संबंध को समाप्त करने का अधिकार रहता है। मतलब अगर नाबालिग में शादी हो गई है, बचपन में शादी हो गई, तो जब वे बालिग हो जाएंगे तो उनको विवाह संबंध समाप्त करने का अधिकार रहता है। इसे खैरुल बालिग कहते हैं। तो आप खैरुल बालिग समझ लेंगे क्या होता है, अगर ये वर्ड आता है तो आप इसको डिफाइन कर पाएंगे कि जो नाबालिग हो अगर दोनों में से कोई और उनकी शादी हो जाती है तो जब वह बालिग होगा तो विवाह संबंध को समाप्त करने को क्या खैरुल बालिग बोलेंगे। लेकिन साधारणतः पिता या दादा द्वारा किए गए विवाह मुसलमानों में परंपरागत नियमों के अनुसार इस आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते। मतलब पापा और दादाजी ने अगर विवाह कर दिया तो इस परंपरा के हिसाब से विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई और करता है तो मान सकते हैं, लेकिन पिताजी और दादा ने कर दिया साधारणतः तो इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। साधारणतः है, नियम नहीं है कोई, लेकिन ऐसा समाज में है, व्याप्त है, उसकी बात हो रही है। सेकंड क्या है, विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए। मतलब दोनों पक्ष हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा से हो, ना कि धोखे या जबरदस्ती से। बिल्कुल धोखे और जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। विवाह की स्वीकृति मिलने के अवसर पर दो पुरुष गवाहों अथवा एक पुरुष और दो स्त्री गवाहों का होना आवश्यक है। मतलब निकाह के लिए क्या है, हिंदुओं में क्या है, पंडित का होना आवश्यक है फेरे लेने के लिए, और जब कोर्ट मैरिज होता है तो दो गवाहों का आवश्यक है। वैसे ही मुस्लिम समुदाय में क्या है, निकाह के समय दो पुरुष का होना आवश्यक है। अगर दो पुरुष नहीं है तो उनके स्थान पर एक पुरुष और दो स्त्रियां, समझ रहे हैं ना, उनका होना आवश्यक है। विवाह के लिए लड़के लड़की की स्वीकृति काजी के सम्मुख होनी चाहिए। मतलब काजी के सम्मुख ही निकाह हो सकता है, उनके सामने ही स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। मुसलमानों में एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, परंतु एक पुरुष एक साथ 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। आपको याद रखना है कि जो मुस्लिम पुरुष है वो कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है।
एक मिनट, कोई आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको, इस प्रॉब्लम को भी कुछ शायद में भी इशू है, ऊपर से कर देते हैं। हाँ चलिए बढ़ते हैं अपने। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मुस्लिमों में कितना, पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री केवल 1 पुरुष से विवाह कर सकती है। ठीक है ना, स्त्री 1 ही पुरुष से विवाह करेगी, लेकिन जो पुरुष होगा वो 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। स्त्री पहले पति से तलाक लेने या उसकी मृत्यु के बाद ही दूसरा विवाह कर सकती है, जैसे हिंदू समाज में व्याप्त है। तो वो नियम क्या है, वहाँ मुस्लिम समुदाय में स्त्रियों के लिए है। मुसलमान स्त्री केवल मुसलमान पुरुष के साथ ही विवाह कर सकती है, परंतु मुसलमान पुरुष किताबिया स्त्री से भी विवाह कर सकता है। जो धर्म किसी किताब पर आधारित है उसके अनुयायियों को किताबिया कहते हैं, जैसे ईसाई। मतलब जो मुस्लिम स्त्री है वो हिंदू से विवाह नहीं कर सकती, किसी और धर्म के इंसान से विवाह नहीं कर सकती, सिर्फ मुस्लिम पुरुष से विवाह कर सकती है। लेकिन जो मुस्लिम पुरुष है वो किसी भी किताबिया स्त्री से विवाह कर सकता है। मतलब ऐसा कोई भी धर्म जो किताब पे डिपेंड करता है, किताब से चलता है। जैसे ईसाई धर्म है, उसका बाइबल है, तो इन सब के हिसाब से तो बाइबल की स्त्री से मुस्लिम पुरुष विवाह कर सकता है। आगे देखते हैं। मुसलमान पुरुष को अग्नि पूजक स्त्री के साथ सामान्य विवाह की आज्ञा नहीं दी गई है। तो अग्नि पूजक स्त्री का मतलब हो गया हिंदू। तो हिंदू स्त्रियों के साथ क्या है, विवाह की सामान्य आज्ञा नहीं दी गई है। वह ऐसी स्त्री के साथ अस्थायी विवाह कर सकता है जिसे मुताहा के नाम से पुकारते हैं। तो अगर हिंदू स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या है, मुताहा नाम कहा जाएगा, उसे मुताहा कहा जाता है उस विवाह को। किसी अग्नि पूजक के साथ अगर विवाह करता है मुस्लिम पुरुष तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुताहा। विवाह की एक शर्त के रूप में यह भी आवश्यक है कि मेहर की राशि चुका दी गई हो या इसको निश्चित कर लिया गया हो। मतलब एक समय के लिए निश्चित कर दिया जाता है कि आपको इस समय दे दी जाएगी, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तब आपको दे दी जाएगी, वरना उसको चुका दिया जाता है विवाह से पहले ही। विवाह के समय लड़के लड़की का सामान्य स्थिति में होना आवश्यक है, अर्थात वे मादक द्रव्य जैसे शराब आदि के नशे में ना हो। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जो स्त्री इद्दत की अवधि को आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें आगे बहुत आपसे पूछा जाएगा इद्दत की अवधि के बारे में, तो इद्दत की अवधि याद रख लेंगे। 4 मासिक धर्मों के बीच 3 महीने की अवधि। आप जो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का टाइम होता है, तो 4 पीरियड्स के बीच में 3 मंथ का टाइम होता है, तो 3 महीने और 4 मासिक धर्म की अवधि को क्या बोलते हैं, इद्दत की अवधि बोलते हैं। तो आप इसको इद्दत की अवधि को याद रखें, क्योंकि आगे बहुत आपको यूज में आने वाली है। उसके साथ विवाह को अनियमित माना जाएगा। ठीक है, अति निकट के संबंधियों में विवाह वर्जित है, अर्थात निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में आने वाले लोगों का आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में मुसलमानों में कोई भी माता, दादी, पुत्री, दोहाती, सगी बहन, चाची, मौसी तथा भाई बहन की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकता। मतलब ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे बड़े हैं, कोई ना कोई फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उनसे विवाह नहीं कर सकते। आप चचेरी बहन, चचेरे भाई, फुफेरी बहन से कर सकते हैं, सगी बहन से नहीं कर सकते। दोहाती मतलब अपने बेटे की बेटी से नहीं कर सकते, माता से नहीं कर सकते, दादी से नहीं कर सकते, अपनी खुद की बेटी से भी नहीं कर सकते। चाची, मौसी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वाले रिश्ते हैं वही छूटे हैं, बाकी आप सब में विवाह कर सकते हैं मुस्लिम विवाह में। जबकि हिंदुओं में क्या है कि पीढ़ियाँ तक आपको छोड़नी पड़ती हैं, इनसे विवाह निषिद्ध है। परंतु भाइयों की संतानों में आपस में विवाह हो सकता है, मतलब चचेरे, ममेरे, फुफेरे, इनमें विवाह हो सकता है। मुसलमानों में तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। मतलब जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलेगा तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते का मतलब यौन संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये कुछ नियम हो गए हैं। अब मुस्लिम विवाह में मेहर समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मेहर में रहा है, कौन सी मेहर, कितनी मेहर है, तो आगे अब इसको हम सब क्लियर करेंगे आज। मुस्लिम समाज में विवाह के समय लड़के की ओर से लड़की को मेहर अर्थात कुछ धनराशि दी जाती है अथवा देने का वचन दिया जाता है। धनराशि या तो दे दी जाएगी या वचन दिया जाएगा। सामाजिक और कानूनी दृष्टि से स्त्री को मेहर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। मेहर की रकम विवाह के पूर्व, विवाह के समय या उसके पश्चात निश्चित की जा सकती है। विवाह के पूर्व, विवाह के समय यानी कि जिस टाइम निकाह हो रहा होगा उस समय, या उसके पश्चात भी क्या है तय की जा सकती है। ये उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा अधिकार चला आ रहा है जिसमें पुरुषों की स्वेच्छाचारिता तथा तलाक देने के अधिकार पर कुछ नियंत्रण रहता है। क्यों? क्योंकि 4 स्त्रियां हैं, चारों को मेहर देना है, तो वो तलाक देने के बारे में सोचेगा तो उसको एक धनराशि चुकानी पड़ेगी, क्योंकि स्त्री के हिसाब से मेहर डिसाइड होता है, तो उस हिसाब से क्या कहते हैं उसको तलाक के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ ना कुछ नियंत्रण लगाता है पुरुषों के अधिकारों पे।
मेहर को इसके कुछ लक्षणों के आधार पर कन्या मूल्य कहा जा सकता है। कन्या मूल्य है नहीं, कन्या मूल्य कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ जनजातियों में व्याप्त है, कुछ समाजों में व्याप्त है जो कन्या मूल्य। लेकिन कन्या मूल्य क्या है? कन्या मूल्य पिता लेता है लड़की का, और इसमें क्या है? स्वयं लड़की को मिलता है। मेहर का संबंध पति के यौन अधिकार के साथ पाया जाता है। पति के साथ यौन संबंध स्थापित होने के पश्चात ही पत्नी को मेहर की पूर्ण राशि प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। मतलब जब संबंध स्थापित हो जाएंगे तभी पूर्ण राशि प्राप्त करने का अधिकार है, उससे पहले का नहीं है। कुछ भाग मिल जाएगा लेकिन पूर्ण राशि नहीं। मेहर नहीं देने पर पत्नी कानूनी दृष्टि से पति को यौन संबंधों के लिए इनकार कर सकती है। मतलब मेहर का कितना ज़्यादा महत्व है मुस्लिम समुदाय में, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर मेहर ना मिले तो पत्नी कानूनी दृष्टि से मना भी कर सकती है अपने पति को अपने साथ संबंध बनाने से। विधवा की अपेक्षा कन्या के लिए मेहर अधिक होता है। मतलब विधवा स्त्री है उसके लिए मेहर की राशि कम होगी, लेकिन जो कन्या राशि जिसका विवाह नहीं हुआ एक बार भी, तो उसके लिए क्या मेहर की राशि अधिक होगी। मेहर का अधिकार स्वतंत्र स्त्री को ही होता है। गुलाम स्त्री के मेहर की राशि प्राप्त करने का अधिकार उसके मालिक को होता है। अब गुलाम स्त्री का समझ लीजिए, आज के समुदाय में तो कोई गुलाम नहीं है आज के समय में फ़िलहाल, लेकिन कुछ आप चले जाएंगे समुदाय में, कुछ ऐसे अभी भी देश हैं जहाँ स्त्री को गुलाम समझा जाता है और जिनको खरीद फरोख्त वाला काम होता है। तो अगर किसी ने खरीदा है स्त्री को और वो फिर किसी से निकाह करता है तो जो मेहर की राशि होगी वो स्त्री को ना मिलके जो उसका मालिक होगा उसको मिलेगी। इन लक्षणों से प्रतीत होता है कि मेहर का कन्या मूल्य के साथ संबंध रहा है, यानी कि कोई ना कोई संबंध कन्या मूल्य से रहा है क्योंकि उसके मालिक को मिलेगी। ऐसे ही क्या होता है कन्या मूल्य में कि वधू के पिता को मिलती है, बेटी के पिता को मिलती है। प्राचीन अरब समाज में मेहर कन्या मूल्य के रूप में था क्योंकि उस समय यह राशि जिसे सदक कहते थे। तो प्राचीन काल में क्या था? मेहर की राशि को सदक कहा जाता था। कन्या के पिता को प्रदान की जाती थी। जो सदक की राशि थी वो क्या थी? कन्या के पिता को प्रदान की जाती थी। इस्लाम में इस स्थिति में सुधार लाया गया और इस्लामी कानून ने कन्या मूल्य की प्रथा को परिष्कृत कर उसे मेहर रूप दे दिया। किससे? इस्लाम की स्थिति की सुधारने के बाद से क्या था? कन्या मूल्य की प्रथा को खत्म करके मेहर का रूप दे दिया। मेहर को कन्या मूल्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे प्राप्त करने का अधिकार लड़की को होता है, ना कि उसके पिता या अन्य रिश्तेदारों को। वही मैं अभी आप लोग को बता रही थी, जो कन्या मूल्य होता है वो लड़की के पिता को मिलता है, लेकिन मेहर क्या है? लड़की को मिलती है। तो इसलिए मेहर और कन्या मूल्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के लिए स्वयं लड़की की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि मेहर कन्या मूल्य मात्र होती तो लड़की की स्वीकृति के स्थान पर उसके पिता की स्वीकृति ली जाती और साथ ही मेहर की रकम पहले से निश्चित की जाती, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेहर कन्या मूल्य होती तो कन्या मूल्य में क्या है? पिता रिश्ता तय करता है, पिता को कन्या मूल्य मिलता है। यानी कि जो वधू मूल्य होता है, कन्या मूल्य होता है, वो पिता लड़का देख के आता है, रिश्ता तय करता है, बात करता है पिता, लड़की का उससे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन मेहर के केस में क्या है कि लड़की ही रिश्ते को हाँ बोलेगी और मेहर लड़की को ही मिलेगी। स्वीकृति लड़की की आवश्यक है और मेहर की रकम का निर्धारण विवाह के बाद भी हो सकता है, लेकिन वधू मूल्य का क्या है कि उसका निर्धारण विवाह से पहले ही होता है और लड़की के पिता को दे दिया जाता है विवाह से पहले ही। ऐसी दशा में मेहर को कन्या मूल्य नहीं माना जा सकता। तो मेहर कितने प्रकार की होती है आज समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था। मैंने खुद पढ़ा है और मैं 6-7 तरीके का पढ़ के उसको 6-7 तरीके का ही समझती रही, लेकिन खुद के नोट से पढ़ा तो फिर समझ आया कि नहीं भाई इतना होता है। इसलिए आप लोग के साथ इस कन्फ्यूजन को आज तो हम लोग ख़त्म करके रहेंगे। मेहर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या बहुत कन्फ्यूजन था इस चैप्टर में, लेकिन आज सब क्लियर होंगे। मेहर के 4 मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो मेहर के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। आपको ये चीज़ लाइन याद रखनी है। मेहर के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं? आगे निश्चित मेहर। ये वह मेहर है जो दोनों पक्षों द्वारा विवाह के पूर्व या विवाह के समय निश्चित रूप से तय कर ली जाती है। मतलब विवाह के समय तय हो जाएगी या विवाह से पहले ही तय हो जाएगी। कभी कभी मेहर की राशि का निर्धारण विवाह के पश्चात भी होता है। मेहर की राशि कम से कम 5 रुपये तक हो सकती है और अधिक में हजारों रुपए तक। तो निश्चित मेहर का मतलब ये हो गया कि ये साधारण मेहर है, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। इसमें क्या है कि दोनों पक्ष मिलकर तय कर लेंगे, विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद भी तय कर सकते हैं। 5 रुपये मिनिमम राशि है, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है ना। मेहर की राशि क्या है? 5 रुपये सबसे कम। उचित मेहर अब देख लेते हैं। उचित मेहर क्या होती है? निश्चित मेहर होती है, सब समुदायों में व्याप्त होती है। मुस्लिम जो समुदाय होते हैं वो अगर चाहें तो निश्चित मेहर से विवाह कर सकते हैं, लेकिन आगे उचित मेहर पे आ जाते हैं। उचित मेहर क्या होती है?
ए वह मेहर है जिसे अदालत निश्चित करती है। तो उचित मेहर को कौन तय करता है? अदालत तय करेगी, समाज नहीं, दोनों संबंधी नहीं, बल्कि अदालत तय करती है। जब विवाह के पूर्व या विवाह के समय मेहर की राशि निश्चित नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में अदालत लड़के तथा उसके पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और साथ में इस बात पर भी विचार करते हुए कि पत्नी की अन्य बहनों को क्या मेहर मिला है, मेहर निश्चित करती है। इसमें क्या होता है कि जो शादी के समय या शादी से पहले मेहर डिसाइड नहीं होती है, तलाक का वो लोग सोच लेते हैं कि अब तलाक लेना है या अब छोड़ना है, तो जो अदालत होती है वो बीच में आती है। अदालत दोनों लोग की स्थिति देखती है, आर्थिक स्थिति देखेगी लड़के की, उसके पिता की आर्थिक स्थिति देखेगी, कितना ये लोग मेहर दे सकते हैं। फिर लड़की, हो सकता हो लड़के वाले बहुत पैसे वाले हों लेकिन लड़की की स्थिति इतनी मेहर लेने की ना हो, या लड़के आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हो, फिर तो देखा जाएगा कि लड़की की और बहनों को कितनी मेहर मिली है, तो उसी हिसाब से क्या है, मेहर दी जाएगी उस लड़की को भी। मेहर निश्चित करने का प्रश्न उस समय उपस्थित होता है जब या तो पत्नी इसके लिए मांग करे या विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाए। पत्नी वैसे भी मेहर मांग सकती है, ऐसा नहीं है कोई उसको काम आ जाता है, कुछ ऐसा है तो वो अपनी मेहर की मांग रख सकती है। इस मेहर की राशि का निर्धारण मुस्लिम कानून शरीयत के अनुसार भी हो सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अदालत में जाकर ही हो, शरीयत के हिसाब से भी इस मेहर का निर्धारण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सत्वर मेहर क्या होती है, सत्वर मेहर भी देख लेते हैं। ये वह मेहर है जो विवाह के समय या विवाह होते ही तुरंत दी जाती है। तो सत्वर मेहर एक ऐसी मेहर है जो विवाह के समय दे दी जाती है स्त्री को, उस मेहर को क्या कहते हैं, सत्वर मेहर कहते हैं। इस मेहर के लिए पत्नी द्वारा जब भी मांग की जाती है तभी फौरन देनी पड़ती है। तो सत्वर मेहर ऐसी मेहर है कि पत्नी ने मांगी तो तुरंत लड़के को देनी पड़ेगी या बरपक्ष को देनी पड़ेगी। इस प्रकार की मेहर का प्रचलन बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम पाई जाने वाली मेहर सत्वर मेहर है। स्थगित मेहर देख लेते हैं क्या है। ये वह मेहर है जो विवाह के समाप्त होने पर चुकाई जाती है। स्थगित मेहर क्या है, जब विवाह समाप्त हो जाता है तो उस समय चुकाई जाती है। विवाह या तो किसी एक पक्ष की मृत्यु होने पर या विवाह विच्छेद होने पर समाप्त होती है। विवाह विच्छेद हो जाता है तब भी मेहर समाप्त दे दी जाएगी, और किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, मतलब पुरुष पक्ष की मृत्यु हो जाती है, स्त्री पक्ष की हो जाती है तो उसके पिता को मिलेगी। दोनों पक्ष यह निश्चित कर सकते हैं कि कितना मेहर सत्वर है और कितना स्थगित। सत्वर का मतलब है कितना दिया गया है और स्थगित का मतलब कितना बचा है। इस प्रकार के मेहर का प्रचलन मुसलमानों में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कौन सी मेहर का प्रचलन है, तो स्थगित मेहर का सबसे अधिक प्रचलन है। मुसलमानों में मेहर के प्रचलन का एक उपयोगी पक्ष पाया जाता है। मेहर होने से पति द्वारा पत्नी को तलाक दिए जाने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ऐसी दशा में पति को मेहर की राशि चुकानी पड़ती है। परिणाम यह होता है कि वह विवाह विच्छेद के अधिकार का मेहर के कारण मनमाना उपयोग नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मेहर के रूप में मुस्लिम स्त्रियों को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने विवाह को रोक के बांध के रखें। मेहर के कारण एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करने का अधिकार कुछ नियंत्रित हो जाता है। बिल्कुल एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करेगा तो उसको उतनी ज़्यादा ही मेहर देनी पड़ेगी। कई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के लिए मेहर जुटाने की स्थिति में नहीं होते हैं। मेहर के कारण परिवार में साधारणतया स्त्री की स्थिति सुदृढ़ रह सकती है। किसी भी प्रकार के शोषण की दशा में स्त्री मेहर की मांग प्रस्तुत कर सकती है। इन्हीं सब कारणों से मुस्लिम कानून में मेहर के निर्धारण को मान्यता प्रदान की गई। तो मेहर का निर्धारण क्यों किया गया है, आप समझ सकते हैं। स्त्री को कहीं ना कहीं एक ताकत मिल जाती है, वो अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए पुरुषों पर अंकुश लगाती है, उनके कुछ सीमाओं की कि वो ज़्यादा विवाह ना करें। विवाह विच्छेद ऐसा नहीं कि जरा सी बात पे तलाक किया, विवाह विच्छेद हो गया, तो ऐसा भी ना करें। उनको मेहर की राशि चुकानी पड़ेगी। स्त्री को कहीं ना कहीं अधिकार है, तो स्त्री के लिए एक अधिकार देने का तरीका हो गया मेहर मुस्लिम समुदाय में, तो इसलिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी हो जाती है। अब मुस्लिम विवाह के भेद पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार का मुस्लिम विवाह होता है। मुस्लिम विवाह के 4 प्रमुख प्रकार हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार की ही मेहर होती है, 4 प्रकार के ही विवाह होते हैं। ठीक है, प्रथम निकाह, मुताह द्वितीय, तृतीय फासिद, चतुर्थ बातिल विवाह। किंतु बातिल विवाह को मुस्लिम समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है। तो आप समझ लेंगे कौन से विवाह को मुस्लिम समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है, तो बातिल विवाह हो गया। ठीक है ना, बातिल विवाह को आप लोग याद रखेंगे कि बातिल विवाह को मुस्लिम समुदाय क्या है, मान्यता प्रदान नहीं करता है। निकाह क्या है, निकाह को सही विवाह भी कहते हैं। ये साधारणतया स्थायी प्रकृति के होते हैं और पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होते हैं तथा विच्छेद नहीं होने तक चलते रहते हैं। ऐसे विवाह मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होते हैं। मुस्लिम लोगों में विवाह का ये प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है। सुन्नियों में विवाह के इसी प्रकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो
तो आप देख लेंगे कि मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो निकाह है, और सुन्नियों में विवाह के इस प्रकार को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज बीच में बोला, पहले नहीं बोला, लेकिन अभी बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइप गवाए हुए। मुताहा, मुताहा क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। यह अस्थायी प्रकार का विवाह है और केवल मुस्लिम समाज में ही मान्य होता है। अस्थायी है, मुस्लिम समाज में ही मान्य है। अब इसको मतलब इस प्रकार का विवाह किसी और समुदाय में मान्य नहीं है, केवल मुस्लिम समुदाय में मान्य है। इसकी बात कर लेते हैं। मुसलमानों में सुन्नियों के अनुसार केवल स्थायी विवाह यानी कि निकाह ही हो सकता है। तो सुन्नियों में कौन सा होता है, केवल निकाह होता है, परंतु सिया लोगों के अनुसार अस्थायी विवाह भी हो सकता है, जिसे मुताहा कहते हैं। ठीक है ना, मुताहा कहते हैं अस्थायी विवाह को, और किस में प्रचलित है, सियाओं में प्रचलित है। सुन्नियों में क्या है, स्थायी विवाह ही प्रचलित है। ऐसे विवाह ईरान आदि सिया देशों में पाए जाते हैं। मुताहा विवाह के लिए यह आवश्यक है कि सहवास का समय निश्चित हो, अर्थात ये पहले से तय कर लिया जाता है कि यह विवाह 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष या कितनी अवधि के लिए किया गया है। मतलब पहले से ही समय निश्चित कर दिया गया है कि आप 1 साल तक इसके साथ रहेंगे, 1 महीने तक रहेंगे, 6 महीने तक रहेंगे। मतलब एक अवधि होती है जो निकाह से पहले यानी कि मुताहा से पहले ही फिक्स कर दी जाती है। अवधि के पूर्ण होने पर ऐसा विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अवधि पूरी होगी तो मुताहा क्या है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी चाहें तो ऐसे विवाह को स्थायी रूप भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे विवाहों में मेहर का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐसे विवाह में मेहर का उल्लेख है। मेहर के निश्चित होने के उपरांत ही सहवास के समय के अनिश्चित होने पर ऐसे विवाह अवैध माने जाते हैं। क्या है कि मेहर निश्चित होने पर उपरांत भी सहवास के समय अनिश्चित होने पर, मतलब उस समय अनिश्चित हो जाती है तो इसको क्या है, अवैध मान लिया जाता है इस विवाह को। जहाँ सहवास का समय निश्चित है और मेहर चाहे निश्चित नहीं भी की गई है तो भी ऐसे विवाह वैध माने जाते हैं। कि 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो वो सहवास का समय क्या है, एक टाइम पीरियड, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसको बोला गया है। मेहर निश्चित नहीं है, सहवास का समय निश्चित है, तो उसको क्या है, वैध मान लिया जाएगा मुताहा को। ऐसे विवाह में उत्पन्न बच्चों को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। आप देख लीजिए इस विवाह में क्या है, बच्चे उत्पन्न होंगे तो उनको क्या है, पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। परंतु पत्नी को ना तो पति की संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त होता है और ना ही पति से भरण पोषण का अधिकार मिलता है। क्या है कि ना ही संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ना ही भरण पोषण का कोई अधिकार है। उस समय पीरियड खत्म हुआ तो स्त्री से लेना देना खत्म। ऐसे विवाह की अवधि के पूर्ण होने के पहले ही यदि पति पत्नी को छोड़ना चाहे तो उसे मेहर की पूरी राशि चुकानी पड़ती है। मतलब मेहर का इसमें भी प्रावधान है। अगर पति पहले से ही छोड़ना चाह रहा है, 1 साल का मान लीजिए समय पीरियड है, 6 महीने पे ही पति उसको छोड़ रहा है, तो 6 महीने पे ही उसे क्या है, मेहर की पूरी राशि चुकानी पड़ेगी। यदि पत्नी विवाह की अवधि समाप्ति के पूर्व भी पति के साथ वैवाहिक संबंध समाप्त करना चाहे तो उसे मेहर का कुछ भाग छोड़ना पड़ता है। मतलब क्या है कि अगर पति ने चाहा तो उसे मेहर पूरी चुकानी पड़ेगी, अगर पत्नी ने चाहा तो उसे मेहर का कुछ भाग छोड़ना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियाँ हैं कि आधी मेहर छोड़नी पड़े, हो सकता हो पूरी भी छोड़नी पड़ जाए, तो क्या है, तो पत्नी को छोड़नी पड़ती है। डॉक्टर कपाड़िया क्या लिखते हैं, उनकी बात भी देखते हैं। कानूनी तौर से सिया लोगों को ऐसे विवाह की आज्ञा प्राप्त होने पर भी इनका भारतवर्ष में प्रचलन नहीं पाया जाता। तो कौन से विवाह भारत में प्रचलित नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। यद्यपि मोहम्मद साहब ने ऐसे विवाहों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा है, तथापि मुताहा विवाह उनके समय में और उनके बाद भी प्रचलित रहे हैं। तो जो इन लोग के पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उन्होंने इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी क्या है, समाप्त में व्याप्त हैं, प्रचलित हैं, चल रहे हैं, पहले भी चलते आए हैं। इस्लाम का रुख मुताहा विवाह के विरुद्ध रहा है। ठीक है ना, इस्लाम क्या है, मुताहा को नहीं मानता, उसके विरुद्ध में है। मोहम्मद साहब ने ऐसे विवाह को वेश्यावृत्ति की बहिन कहा है। वास्तव में अगर आप इसको दैनिक जीवन से जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं ये वेश्यावृत्ति की तरह ही लगेगा आपको देखने में। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में अरब समाज में ऐसे विवाहों का प्रचलन होने से उन्हें मुताहा के लिए अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। तो मोहम्मद साहब ने ही स्वीकृति प्रदान की है। तो मोहम्मद साहब ने जब स्वीकृति प्रदान की है तो क्या है, मुताहा के लिए स्वीकृति प्रदान करने का कहीं ना कहीं कारण अरब देशों में इनका प्रचलन था तो उन्हें देनी पड़ी होगी, ऐसा कुछ रहा होगा। वो इसके विरुद्ध थे लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, तो कोई ना कोई ऐसे कारण रहे होंगे उस समय। फासिद विवाह क्या होता है, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारा फासिद विवाह।
विवाह के बीच कोई कठिनाई आए अर्थात किन्हीं कारणों से कुछ अनियमितताएं रह जाएं और उन्हें दूर किए बिना ही विवाह कर लिया जाए तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं। तो फासिद विवाह किसे कहते हैं? जिसमें विवाह में कोई कठिनाई रह जाए, कुछ ऐसा हो जिस समय विवाह नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करना पड़ जाए, तो उस विवाह को क्या फासिद विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह में आने वाली कठिनाइयों या अनियमितताओं को दूर करने पर विवाह नियमित माने जाते हैं। अगर कठिनाइयाँ दूर कर ली जाती हैं तो विवाह नियमित मान लिए जाएंगे। यदि कोई मुसलमान पांचवी स्त्री से, किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के विवाह कर ले तो ऐसा विवाह फासिद विवाह कहलाता है। तो विवाह की श्रेणी, फासिद विवाह की श्रेणी में कौन कौन से विवाह आते हैं तो आप ये समझ लीजिए। 4 की वैधता है लेकिन अगर 5वीं स्त्री से भी कर लेता है तो वो फासिद विवाह है। किसी मूर्ति पूजक स्त्री मतलब हिंदू स्त्री से अगर कोई विवाह कर लेता है तो वो फासिद विवाह है। बिना गवाहों की उपस्थिति में कर ले तो भी क्या है, फासिद विवाह माना जाएगा। तो इन विशेष स्थितियों को रखा गया है फासिद विवाह के अंतर्गत। ऐसा विवाह उस समय सही विवाह या नियमित विवाह हो जाता है जब पहली 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे दिया जाए। मतलब आप देख रहे हैं कि 5वीं पत्नी के आने पर पहले वाली 4 में से किसी एक को छोड़ दिया जाए तो वो विवाह सही विवाह हो जाएगा। मतलब किसी एक, आप अपनी गलती के लिए किसी एक और के साथ गलत कर दो, मेरे हिसाब से तो वही है, लेकिन जो कानून है उसके धर्म से जोड़ के हम लोग नहीं जाते हैं, धर्म पे नहीं जाते हैं, सिर्फ जो वास्तविकता है जीवन की उससे जोड़ के पढ़ लें, वही है। स्त्री धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए और बाद में विवाह के लिए गवाही ले ली जाए। मतलब अगर हिंदू स्त्री है वो मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो वो फासिद विवाह है। लेकिन हिंदू स्त्री मुस्लिम धर्म कबूल कर ले और गवाही दे दे कि वह मुस्लिम है तो उसका विवाह क्या हो जाएगा, उसका विवाह निकाह में बदल जाएगा। फासिद विवाह जो है वो निकाह में बदल जाएगा। आगे पढ़ते हैं बातिल या अवैध विवाह। मुस्लिम समाज में वह विवाह जो शरीयत अधिनियम की शर्तों के अनुसार नहीं किया गया हो अथवा दूसरे शब्दों में किसी कारणवश विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात ऐसे तथ्यों का ज्ञान हो जो विवाह की वैधता पर प्रहार करते हों किंतु तब भी पति पत्नी के संबंधों को ना रोका जा सकता हो अथवा वे आपस में तलाक लेने पर राजी ना हो तो ऐसा विवाह बातिल विवाह कहा जाता है। तो ऐसा क्या है कि विवाह में अनियमितताएं हैं, सही नहीं है, विवाह अधिनियम की शर्तों के हिसाब से नहीं है, लेकिन पति पत्नी तलाक लेने के लिए तैयार नहीं है, उनके संबंध अच्छे हैं तो वो तलाक लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस विवाह को बातिल या अवैध विवाह कहा जाएगा। बातिल विवाह को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अकबर तथा जोधाबाई का विवाह है। इसमें मैंने एक क्या कहते हैं क्वेश्चन मैंने एक जगह दिया था तो लोगों ने इस विवाह को फासिद विवाह बोला था क्योंकि इसमें हिंदू आती हैं जोधाबाई और मुस्लिम है अकबर। इसमें फासिद विवाह में क्यों नहीं रखा जाएगा अकबर और जोधाबाई का विवाह? उसका कारण है, कारण ये है क्योंकि जोधाबाई ने मुस्लिम जो धर्म था उसको स्वीकार नहीं किया था। वो आजीवन हिंदू रहीं और हिंदू रह के भी उन्होंने उनके पति जो मतलब अकबर था वो मुस्लिम था, अकबर शासक मुस्लिम था और हिंदू आजीवन क्या कहते हैं जोधाबाई हिंदू रहीं। तो हिंदू रहते हुए उन्होंने मुस्लिम से शादी की, इसलिए वह विवाह बातिल हो जाता है या अवैध हो जाता है। कारण समझ में आ गया? आप लोग उस समय फासिद बोल रहे थे तो मैंने उसको क्लियर भी किया था वहाँ पे, लेकिन आज आप लोग को समझ आ रहा होगा क्योंकि क्यों जोधा और अकबर का विवाह बातिल है या अवैध है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नरगिस का सुनील दत्त से विवाह भी इसी श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो सुनील दत्त हैं हिंदू हैं और मुस्लिम जो स्त्रियां हैं वो हिंदू से विवाह नहीं कर सकती हैं। आपने अभी ऊपर ही पढ़ा है। तो मुस्लिम है नरगिस, तो नरगिस जब मुस्लिम है तो उन्होंने हिंदू से विवाह कर लिया है तो उनका विवाह क्या है, बातिल या अवैध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। मुस्लिमों में तलाक या विवाह विच्छेद। तो मुस्लिमों में तलाक क्या होता है, क्या विवाह विच्छेद होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लास थोड़ी आज लंबी हो जाएगी लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको एक ही टॉपिक में फिनिश कर दें तो ज़्यादा से ये 2 पोर्शन में बांटने से अच्छा है कि जब आप क्लास ढूंढेंगे तो आपको एक ही क्लास में पूरा मुस्लिम विवाह मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी इसी क्लास को फिलहाल फिनिश कर लेते हैं। मुस्लिम विवाह एक समझौता माना गया है, ना कि धार्मिक संस्कार। ये लाइन बहुत बार बार आ रही है और ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदू विवाह में आपको बार बार एक चीज़ मिलेगी कि हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है और मुस्लिम विवाह क्या है, तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है। इससे जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं माना गया है। हिंदुओं में 7 जन्मों का संबंध माना जाता है लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। ऐसी दशा में मुसलमानों में इस समझौते को समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। विवाह विच्छेद को उनमें न्याय संगत माना गया है। मतलब क्या है, न्याय संगत माना गया है विवाह विच्छेद को। मुस्लिम समाज में अन्य समाजों की तुलना में विवाह विच्छेद की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। प्राचीन अरबी समाज में खोल की प्रथा पाई जाती थी। अब खोल प्रथा क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जिसके अनुसार लड़की का पिता उसके विवाह में प्राप्त
सदक, सदक जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि बधू मूल्य था, इसी को बाद में परिवर्तित करके मेहर का रूप दिया गया है। तो सदक जो था, जिसके अनुसार लड़की का पिता उसके विवाह में प्राप्त सदक को लौटाकर उसके पति से मुक्त करा सकता था। इसमें क्या है, खोल की प्रथा कि लड़की का पिता जब चाहता तो वो बधू मूल्य जो सदक की राशि थी वो उसके लड़की के पति को लौटा के अपनी लड़की को पुनः प्राप्त कर सकता था, मतलब अपनी बेटी को उसके संरक्षण से दूर कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे सदक का स्थान मेहर ने ले लिया और ऐसी स्थिति में सदक को लौटाकर लड़की को पति से स्वतंत्र करा लेने की प्रथा समाप्त हो गई। ये कहाँ व्याप्त थी? अरबी समाज में व्याप्त थी, हिंदुस्तान में व्याप्त नहीं है। अरबी समाज में व्याप्त प्रथा है खोल या सदक वाली। अब केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही पत्नी मेहर लौटाकर विवाह विच्छेद कर सकती है, मतलब मेहर लौटा देगी, मेहर की राशि अपने पति को, और विवाह विच्छेद कर देगी, वो भी कुछ परिस्थितियों में। और वह भी उस स्थिति में जब पति इसके लिए तैयार हो, मतलब पुरुष की महत्ता है और वह इसमें तैयार हो, तभी वह क्या है इस्लाम और उसके कानून के अनुसार विवाह विच्छेद का अधिकार पुरुषों को ही दिया गया है, स्त्रियों को नहीं। आप ये चीज़ याद रखेंगे कि मुस्लिम जो कानून है उसने विवाह विच्छेद का अधिकार पुरुषों को ही दिया है, स्त्रियों को नहीं दिया है। एक बाद में कानून बने हैं, उन कानूनों से जरूर स्त्रियों को कुछ ना कुछ अधिकार मिले हैं, लेकिन मुस्लिम कानून के हिसाब से क्या है, पुरुषों को अधिकार है, स्त्रियों को अधिकार नहीं है। पुरुष बिना अदालत की सहायता के कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तलाक देने के लिए पति को कोई कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह पत्नी को उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती ना होने पर भी तलाक दे सकता था। मतलब आप ये समझिए कि पुरुष कितना ज़्यादा बलवान समाज है कि जहाँ स्त्री की कोई गलती ना हो लेकिन फिर भी उसका पति उसे तलाक दे सकता है। स्त्री को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह स्वेच्छा से अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कभी भी विवाह विच्छेद नहीं कर सकती। मतलब पति की जब इच्छा होगी तभी विवाह विच्छेद कर सकती है, पति की इच्छा नहीं है तो स्त्री विवाह विच्छेद कर भी नहीं सकती। परंपरागत मुस्लिम नियम स्त्री को विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं देते हैं। स्त्री उसी अवस्था में तलाक दे सकती है जब उसका पति इसके लिए राजी हो। जिन परिस्थितियों में स्त्री को तलाक का अधिकार दिया गया है वहाँ भी तलाक का स्रोत पति ही प्रतीत होता है। मतलब क्या है, जहाँ भी अधिकार मिले हैं तो वहाँ भी क्या है, पति ही है, पति ही कर सकता है, तभी मिले हैं। खुला नामक विवाह विच्छेद के प्रकार में स्त्री मेहर की राशि को लौटाकर विवाह विच्छेद की मांग तो कर सकती है, परंतु ये तभी होगा जब पति इसके लिए तैयार हो। मतलब खुला में क्या है कि स्त्री सामने से विवाह विच्छेद की मांग करती है लेकिन मेहर की राशि लौटा देगी, वो भी जब ही विवाह विच्छेद होगा जब पति इसके लिए राजी होगा, यानी कि पुरुष इसके लिए तैयार होगा तब। अतः स्पष्ट है कि मुस्लिम परंपरागत नियम पुरुष को विवाह विच्छेद संबंधी विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस क्षेत्र में इस्लामी कानून का झुकाव स्पष्टता पुरुष के पक्ष में है। बिल्कुल किताब के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, अब तक आप लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे कि जो विवाह विच्छेद का अधिकार है कहीं ना कहीं पूर्णतया पुरुषों के हाथ में था। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों के हाथ में ही है। अब मुस्लिम स्त्री भी तलाक दे सकती है। वर्तमान स्थिति क्या है कि मुस्लिम स्त्री भी तलाक दे सकती है, परंतु अदालत की सहायता से। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, आप इसको याद रखेंगे। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? तो 1939 में आया था। के अनुसार पत्नी भी अदालत के माध्यम से विवाह विच्छेद कर सकती है। यद्यपि मुस्लिम समुदाय में स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है, तथापि इन विवाहों में स्थिरता दिखलाई पड़ती है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद अच्छा नहीं समझा गया है और वैवाहिक जीवन में सफल नहीं होने पर इसे अंतिम साधन के रूप में बतलाया गया है। मतलब अगर वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो अंतिम साधन के रूप में विवाह विच्छेद बताया गया। ये नहीं है कि थोड़ी अनबन हुई तो विवाह विच्छेद कर लिया, ऐसा नहीं है। अंतिम साधन है विवाह विच्छेद। उससे पहले भी बहुत सारे उपाय हैं समाज में। मुसलमानों में 2 प्रकार के विवाह विच्छेद हो सकता है। अब 2 प्रकार से कौन कौन सा विवाह विच्छेद हो सकता है वो हम लोग समझ लेते हैं। बिना अदालत की सहायता के, अर्थात परंपरागत या प्रथागत नियमों के अनुसार, ठीक है। दूसरा क्या है? अदालत की सहायता से, अर्थात कानूनी तरीके से। यहाँ सर्वप्रथम तलाक के प्रथागत रूप पर विचार किया जाएगा। तो पुराने जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनके हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। तलाक के प्रथागत रूप क्या क्या हैं? मुस्लिम समाज में तलाक बिना अदालत की सहायता के होते हैं। पुरुष को इस दृष्टि में व्यापक अधिकार प्राप्त है। हम लोग इतनी देर से पुरुष के अधिकार ही पढ़ते आ रहे हैं। वैसे भी तलाक, पहले को तलाक ही बोलते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला मुसलमान जो वयस्क, तुम वयस्क की आयु याद रखेंगे मुस्लिम समुदाय में कितनी है, तो 15 वर्ष की आयु है, कारण बतलाए बिना
भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। मतलब 15 वर्ष का पुरुष बिना कारण बतलाए, स्वस्थ मस्तिष्क का है तो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा बिना कोई कारण बताए। स्त्री की गलती है नहीं है वो कोई कारण ना बताए, लेकिन सीधे तलाक बोल दे तो तलाक हो गया। यह तलाक केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। यदि पति दबाव या नशे की हालत में या पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक का उच्चारण कर देता है तो भी तलाक वैध माना जाएगा। मतलब आप एक चीज़ सोच के देखिए कि स्त्री वहाँ पर नहीं है, पत्नी अनुपस्थित है, घर में नहीं है, नशे की हालत में पति है और किसी ने दबाव में बुलवा दिया कि आपको 3 बार तलाक बोलना है, उसने 3 बार तलाक बोल दिया तो क्या है, वैध मान लिया गया, तलाक हो गया दोनों का। पत्नी को पता भी नहीं है, पत्नी मायके गई हुई है, दूसरे के घर गई हुई है तो उसको पता भी नहीं, लेकिन यहाँ तलाक हो चुका है उसका। सिया कानून के अनुसार तलाक के लिए 2 योग्य गवाहों की उपस्थिति में तलाक का उच्चारण आवश्यक है। तो सियाओं का नियम क्या है कि 2 गवाह हों, तभी आप योग्य गवाह हों वो भी, तभी आप तलाक क्या है उच्चारण कर सकते हैं। परंतु सुन्नी कानून के अंतर्गत गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है। तलाक की घोषणा स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा की जा सकती है। मतलब अगर लड़की मायके में है, यानी कि पत्नी मायके में है, तो किसी दूसरे से कहलवा दिया कि मैंने तलाक दे दिया तो मतलब तलाक हो गया। तलाक लिखित रूप से भी हो सकता है और अलिखित रूप से भी। अलिखित तलाक 3 प्रकार का होता है। तो पहला तो हम लोगों ने मेन तलाक पढ़ा था कि तलाक क्या होता है। अब इसमें अलिखित प्रकार के तलाक पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। तलाक अहसन, तलाक के इस प्रकार के पति पत्नी के तुहर यानी कि मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा कर देता है। मतलब तुहर के समय जब लेडीज़ का पीरियड आ रहा होगा तब उस समय क्या है, तलाक की घोषणा कर देगा। इसके बाद इद्दत की अवधि, मैंने इससे पहले भी इद्दत की अवधि बताई थी, 4 पीरियड का समय, 3 माह की अवधि में वह पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता है और इस अवधि के समाप्त होने पर तलाक हो जाता है। इद्दत काल की घोषणा के बाद 4 मासिक धर्मों के बीच की अवधि को कहते हैं। इद्दत काल की अवधि मैंने अभी इससे पहले भी बताई थी कि 4 मासिक धर्म मतलब 3 माह का समय। यह अवधि प्रायः 3 महीने की ही होती है। इस अवधि में यदि पति पत्नी के साथ सहवास नहीं करता तो अवधि की समाप्ति पर तलाक हो जाता है। मतलब क्या है, पहली जब तुहर होगा, पहला मासिक धर्म स्त्री को आएगा तब पति तलाक की घोषणा करेगा और पहला है और उसके बाद 3 और आएंगे, मतलब 4 तक 3 अवधि, बीच में 3 माह का समय मिलेगा। अगर इस दौरान पति पत्नी में संबंध नहीं स्थापित होते हैं, यौन संबंध स्थापित नहीं होते तो तलाक क्या है, मान लिया जाएगा, वैध तलाक हो जाएगा। अब इद्दत की अवधि का प्रमुख लक्ष्य यह ज्ञात करना होता है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है, क्योंकि 3 माह का समय है तो उसमें पता चल जाएगा कि स्त्री गर्भवती है या नहीं है। साथ ही इस अवधि में पति को अपने तलाक संबंधी निर्णय पर पुनः विचार करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि अगर वह शारीरिक संबंध दोबारा बना लेगा तो क्या है, उनका तलाक की जो घोषणा की थी उसने वह खत्म हो जाएगी और वह फिर से अपने जो वैवाहिक जीवन है शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में यदि वह अपने निर्णय को बदलना चाहें तो पत्नी के साथ सहवास कर लेता है और ऐसी दशा में तलाक की घोषणा वापस ले ली जाती है। समझ रहे हैं कि अगर 3 महीने में अगर उसने सहवास कर लिया, शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए तो क्या है, तलाक नहीं होगा, तलाक की घोषणा वापस ले ले तो तलाक उनका खत्म हो जाता है। तलाक हसन, अब तलाक हसन पढ़ते हैं। तलाक के इस प्रकार में पति को 3 तुहरों के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है। 3 तुहर का मतलब 2 महीने का समय, 3 तुहर मतलब 3 पीरियड के बीच की अवधि 2 महीने हो जाएगी। इन तीनों तुहरों की अवधि के बीच वह स्त्री के साथ सहवास भी नहीं करता है। इस अवधि के बाद तलाक पूर्ण हो जाता है। मतलब क्या है, हर तुहर के समय पति बोल देगा, 3 तुहर हैं तो तीनों के समय पति दोहरा देगा, तलाक की घोषणा दोहरा देगा और तलाक हो जाएगा अगर शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं तब। तलाकुल बिद्दत, यह तलाक का अत्यंत सरल तरीका है। किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर पति पत्नी या उसके किसी गवाह की अनुपस्थिति में भी तलाक की एक बार स्पष्ट घोषणा कर देता है तो तलाक हो जाता है। तो तलाकुल बिद्दत में क्या है कि सिर्फ मासिक धर्म चल रहा है स्त्री का, पति ने बोल दिया पत्नी से, अब पत्नी से भी नहीं बोला, किसी और गवाह से बोल दिया तो क्या है, तलाक हो जाएगा। 3 बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने का समय लेने का भी ज़रूरत नहीं है, 3 महीने का समय भी नहीं मिलेगा, आप बस एक बार बोल दिया आपका तलाक हो गया। कभी कभी एक ही मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा की जाती है। एक ही मासिक धर्म का अवसर मतलब 3 से 5 दिन का समय, मैक्सिमम 7 दिन का समय, तो आपको इन 7 दिन में 3 बार बोलना होता है तो
क्या हो जाता है, तलाक पूर्ण हो जाता है। तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा का उद्देश्य यही है कि यह ज्ञात हो जाए कि तलाक के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं है। मतलब हर चीज़ का एक कारण है मुस्लिम समुदाय में कि अगर 3 महीने रखा गया है समय, तो क्यों? क्योंकि अगर 3 महीने में कहीं ना कहीं स्त्री को पता चल जाएगा प्रेग्नेंट है नहीं है, और अगर पीरियड आ रहा है तो इसका मतलब आगे प्रेगनेंसी का चांसेस है नहीं, तो पीरियड में ही तलाक की घोषणा की जा रही है। आप सब में देखेंगे कहीं ना कहीं पीरियड से जोड़ के रखा गया है, जिससे कि अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उस हिसाब से तलाक होगा, और नहीं है तो उस हिसाब से होगा। अभी तक हम लोगों ने तलाक के प्रकार पढ़ लिए थे, 3 प्रकार पढ़ लिए थे। अब इला है, इला सेकंड प्रकार है। जैसे पहला था तलाक, दूसरा है अब इला। इला क्या होता है, इला के बारे में पढ़ लेते हैं। जब पति कसम खाकर 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं रखने की प्रतिज्ञा करता है तो इसे इला कहते हैं। मतलब क्या है, पति 4 महीने तक या 4 माह के समय तक या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता तो क्या है, उसे इला कहते हैं। इस अवधि के पश्चात विवाह विच्छेद हो जाता है। तो इला किसे कहते हैं, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो 4 महीने का समय या इससे अधिक समय को इला कहते हैं। और यदि इस काल में वह पत्नी के साथ यौन संबंध कर लेता है तो इला टूट जाता है और ऐसी दशा में विवाह विच्छेद नहीं होता है। विवाह विच्छेद की यह रीति अब अधिक प्रचलित नहीं है। ठीक है, ये अब प्रचलन में नहीं है। जीहर क्या होता है, पहला तलाक, दूसरा इला, अब तीसरा है जीहर। पढ़ रहे हैं हम लोग, जीहर के पढ़ेंगे। जीहर का तात्पर्य है गैर कानूनी तुलना के द्वारा विवाह विच्छेद, मतलब कोई तुलना ना करके गैर कानूनी रूप से ऐसे ही विवाह विच्छेद हो जाता है। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री संबंधी गैर कानूनी तुलना के द्वारा विवाह विच्छेद, हाँ, कि कोई ऐसे रिश्ते से तुलना कर देता है तब कब बोले, आगे पढ़ते हैं हम लोग। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री संबंधी से करता है जिसके साथ विवाह संबंध वर्जित है तो पत्नी ऐसी तुलना के लिए पति को प्रायश्चित करने को कहती है। यदि प्रायश्चित नहीं करता है तो ऐसी दशा में पत्नी अदालत में विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। अदालत ऐसी दशा में विवाह विच्छेद की आज्ञा दे देती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कौन से संबंध हैं जो विवाह के लिए वर्जित हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, माँ हो गई, दादी हो गई और चाची हो, माँ, दादी, तो इन संबंधों में क्या है, वर्जित है। तो ऐसे संबंध अगर अपनी पत्नी को बोल देता है कि तुम मेरी माँ हो, तो बोल दिया, तो पत्नी को बोलना पड़ेगा कि आप इसका प्रायश्चित करो। अगर पति नहीं करता है तो अदालत में क्या है, विवाह विच्छेद की मांग रख सकती है। इतनी छोटी छोटी बातों पे तलाक का मतलब मुस्लिम समुदाय में व्याप्त है। कितना चल रहा है कितना नहीं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने हिंदू सिस्टम पढ़ा वैसे ही मुस्लिम सिस्टम सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसको धर्म पे ना लीजिए, मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, जो इस किताब में लिखा है बस मैं उस हिसाब से समझा रही हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आए इसलिए। खुला, अब खुला क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला तलाक, दूसरा इला, तीसरा जीहर, चौथा है खुला। और बीच में जो प्रकार पढ़े थे हम लोग, तलाकुल बिद्दत, तलाक के जो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा तलाक हसन, तलाक हसन और तलाकुल बिद्दत 3 प्रकार थे, तलाक के प्रकार थे, है ना। और अभी तक हम लोग क्या करते थे, सब मिक्स में पढ़ते आ रहे थे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कौन किसका है। अभी पता चला तलाक के 3 प्रकार हैं, बाकी ये सब भी विवाह विच्छेद के प्रकार हैं। खुला विवाह विच्छेद का वह प्रकार है जिसमें पत्नी पति से विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना करती है और पति के वैवाहिक अधिकारों की समाप्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में प्राप्त मेहर को वापस लौटाकर क्षतिपूर्ति का वादा करती है। तो खुला में क्या है कि स्त्री मेहर लौटा देगी पति को और विवाह विच्छेद की मांग करती है, प्रार्थना करती है, वो भी मांग नहीं कर सकती, प्रार्थना कर रही है। अगर पति मान लेगा तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब मुबारत क्या है, मुबारत देख लेते हैं। वह विवाह विच्छेद पति पत्नी की पारस्परिक सहमति के आधार पर होता है। इसमें दोनों ओर से तलाक की इच्छा प्रकट की जाती है, मतलब पति की भी तलाक की इच्छा है, पत्नी की भी तलाक की इच्छा है। खुला में पत्नी पति को कुछ धन देती है, परंतु यहाँ उसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे विवाह विच्छेद के लिए पत्नी को इद्दत करना होता है और पति को इस अवधि में उसे अपने घर ही रखना पड़ता है। इद्दत अभी मैंने ऊपर बताया था, इद्दत मतलब 3 माह का समय, 4 पीरियड का समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय। भाई बहुत 6 है लियान पढ़ लेते हैं। इसमें पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, मतलब पति है, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाएगा। पत्नी इस आरोप का खंडन करती है, मतलब पत्नी नहीं मानेगी, जो पति ने उस पर आरोप लगाया है उसको पत्नी नहीं मानती है और अदालत से प्रार्थना करती है कि या तो पति अपने इस आरोप को वापस ले या
खुदा को हाजिर नाजिर समझकर घोषणा करे कि यह आरोप सत्य है। मतलब पत्नी कहती है, अदालत के सामने प्रार्थना करती है पत्नी कि इनसे कहो या तो ये अपना आरोप वापस ले लें, या तो खुदा जो सबसे बड़ा है उसके सामने हाजिर नाजिर, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ऐसे ही वो खुदा की हाजिरी में जो घोषणा करने के लिए बोलती है कि जो आरोप लगाया वह सत्य है। यदि पति का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाता है और वह अदालत की सहायता से विवाह विच्छेद कर सकती है। यदि पति अपना आरोप वापस ले लेता है तो मुकदमा नहीं चलता। मतलब पति ने आरोप वापस ले लिया तो मुकदमा नहीं चलेगा, और अगर पति आरोप झूठा सिद्ध हो जाता है तो क्या पत्नी विवाह विच्छेद का अधिकार पत्नी को मिल जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे लियान कहते हैं। 7वां है तलाक़ तफवीज। अब तलाक़ तफवीज क्या है उसको पढ़ लेते हैं। विवाह विच्छेद के इस प्रकार में पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जाती है। यह मांग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए गए अधिकार के आधार पर की जाती है। इसमें क्या है? पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जाएगी तलाक़ तफ्तीज में, और विवाह के समय जो पति होता है वो अपनी पत्नी को कुछ अधिकार देता है, उन अधिकारों के आधार पर पत्नी क्या है मांग करेगी इसकी। न्यायिक तलाक के बारे में देख लेते हैं। अभी 1 मिनट, हम लोगों ने अभी तक प्रथागत तलाक पढ़े थे, अब न्यायिक तलाक पे आ जाते हैं। न्यायिक तलाक देख लेते हैं क्या होते हैं मुस्लिम समुदाय में। शरीयत अधिनियम 1937 के पहले पत्नी 2 आधारों पर विवाह विच्छेद कर सकती थी। आप याद रखेंगे 1937 के पहले की बात हो रही है। इसमें पति का नापुंसक होना, पति द्वारा पत्नी पर लगाया व्यभिचार का आरोप गलत सिद्ध होना, जो भी लियान वाला था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पत्नी सिर्फ 2 आधारों पर ही विवाह विच्छेद कर सकती थी। 1937 के पहले की बात हो रही है। अब शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार देख लेते हैं। इला और जीहर के आधार पर भी विवाह विच्छेद किया जा सकता। तो जो पत्नी है वो अब इला और जीहर के आधार पर भी विवाह विच्छेद कर सकती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा मुस्लिम स्त्रियों की विवाह विच्छेद संबंधी सभी निर्योग्यताओं एवं असमानताएं दूर कर दी गई हैं। उन्हें विवाह विच्छेद संबंधी अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के प्राप्त होने से मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो क्या है, जो भी अधिकार बने हैं तो उनसे कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति सुधरी है। उपयुक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों में तलाक एक सामान्य घटना है और विशेष रूप से पुरुषों के लिए तलाक सरल है, परंतु वास्तव में मुसलमानों में तलाक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। वास्तविकता ये है कि मुस्लिमों में तलाक बहुत ज़्यादा नहीं होते। जितनी आसान है इन लोग का तलाक होना है वैसा लेकिन समाज में नहीं दिखाई देता, समाज में ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब तलाक के अधिकार के कम से कम प्रयोग के पक्ष में थे। मतलब जो तलाक का अधिकार पुरुषों को दिया गया था उसका कम से कम प्रयोग किया जाए इसके पक्ष में थे मोहम्मद साहब। वे विवाह और परिवार को स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे तथा तलाक के अधिकार और प्रयोग को सीमित, जो भी तलाक का अधिकार दिया गया उसका प्रयोग सीमित किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने तलाक की आज्ञा उसी स्थिति में दी है जब दोनों पक्षों को यह भय हो कि वे ईश्वरीय सीमा के भीतर नहीं रह सकते। ईश्वरीय सीमा के भीतर नहीं रह सकते इन द सेंस कुछ गलत कर जाएंगे, एक दूसरे को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या तलाक लेना ही सही है। एक मुस्लिम जनश्रुति के अनुसार विवाह विच्छेद कानून सम्मत तो है परंतु ईश्वर इसे पसंद नहीं करता। यह है कि कानून तो सम्मत है लेकिन क्या है, जो मुस्लिम समुदाय का ईश्वर है वो इसे पसंद नहीं करता। अगर मुस्लिमों में तलाक होता है तो तलाक संबंधी अपने निर्णय पर पुनः विचार करने और तलाक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही इद्दत की अवधि पर इतना जोर दिया गया। सही बात है, आप इद्दत की अवधि को देखेंगे कितना ज़्यादा हर तलाक के प्रकार में कहीं ना कहीं इद्दत की अवधि और तुहर को जोड़ा गया है। उसका कहीं ना कहीं कारण रहा है कि हो सकता हो 3 महीने में इंसान अपनी मनोभाव को बदले, अपने जो उसने सोचा है अपनी सोच को बदले। 3 महीने का समय अच्छा खासा होता है, 4 माह का समय, हाँ 3 माह 4 पीरियड का समय अच्छा खासा होता है किसी इंसान का अपना विचार बदलने के लिए, तो इसलिए उस समय को रखा गया है। डॉक्टर कपाड़िया ने बताया है कि अपने जीवन के अंत में पैगंबर इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने पंचों अथवा न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बिना इसका उपयोग पुरुषों के लिए करीब करीब निषिद्ध सा ही कर दिया। क्या था, पैगंबर जो थे उन्होंने पंचों न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बिना पुरुषों के लिए करीब, पुरुष नहीं कर सकते थे खुद से, पंच कहीं ना कहीं होना चाहिए, न्यायाधीश भी होने चाहिए, तभी जो पुरुष थे वो कर सकते थे विवाह विच्छेद, तभी विवाह विच्छेद हो सकता था। आपने आगे बताया कि बाद में न्यायशास्त्रियों ने विवाह विच्छेद की आवृत्ति को सीमित करने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार
पति द्वारा चाहा गया तलाक वास्तव में पत्नी की सहमति के बिना निषिद्ध था। क्या था? पति अगर चाह रहा था लेकिन पत्नी की सहमति होनी आवश्यक थी, ऐसा इन्होंने आगे माना है। अतः हनाफी, मलिकी, सफ़ी और अधिकांश शिया विवाह विच्छेद की आज्ञा तो देते हैं, परंतु बिना कारण इसका उपयोग न्याय सम्मत नहीं मानते। मतलब आज्ञा है विवाह विच्छेद की, लेकिन कोई ऐसा कारण होना चाहिए वैलिड, तभी न्याय सम्मत है। अगर वैलिड कारण नहीं है तो न्याय सम्मत नहीं है। स्पष्ट है कि चाहे मोहम्मद साहब के पूर्व अथवा समाज में विवाह विच्छेद का काफ़ी प्रचलन रहा हो, तथापि वे इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने तलाक को सीमित कर परिवारों में स्थिरता लाने का काफ़ी प्रयास किया है। बिल्कुल, तलाक की कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी सीमितताएं रखी हैं कि सीमित रहेगा तो परिवार जो होंगे स्थिर रहेंगे। कानून की दृष्टि से तलाक के संबंध में स्त्री की स्थिति निराशाजनक अवश्य प्रतीत होती है, परंतु व्यवहार में वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि आप समुदाय से जोड़ के देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो गिरी हुई है, बिल्कुल नहीं है। जैसा आपको बुक में पढ़ के लग रहा है ऐसा नहीं है। जो चीज़ें लिखी हैं जैसी वैसी समुदाय में नहीं होती हैं, वैसी समाज में व्याप्त नहीं होती हैं। इम्तियाज अहमद ने अपनी पुस्तक में वर्णित विभिन्न मुस्लिम समुदायों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर बताया है कि तलाक अधिकतर समूहों में सामाजिक दृष्टि से अस्वीकृत हैं और इससे न केवल तलाक करने वाले दोनों पक्षों को बल्कि उनके परिवारों की भी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है। यही कारण है मुसलमानों में तलाक बहुत कम होते हैं। क्या है? कहीं ना कहीं मुसलमानों में तलाक को क्या है, प्रतिष्ठा से जोड़ के पढ़ा जाता है। तो अगर मुसलमान तलाक लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा को कम करता है, इसलिए मुसलमान तलाक लेना पसंद नहीं करते हैं। अब मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पढ़ लेते हैं। आज की क्लास फिलहाल तो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है वो आज नहीं लूँगी, जिससे कि आप लोगों पे भी बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज हम लोग एक क्लास में ही मुस्लिम विवाह विच्छेद समाप्त कर लेंगे तो ये सही रहेगा, इसलिए मैं इसको कराने की कोशिश भी कर रही हूँ कि एक ही क्लास में फिनिश हो जाए, ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर 2 क्लास में आप इसको ढूंढ के पढ़ेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप एक साथ ही इसको फिनिश करें, ज़्यादा अच्छा है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पढ़ लेते हैं। क्या है? मुस्लिम समाज में पुरुषों को विवाह विच्छेद संबंधी अनेक अधिकार प्राप्त हैं और वे इच्छा अनुसार कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, परंतु स्त्रियां अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कभी भी तलाक नहीं दे सकती हैं और वे अनेक निरयोग्यताओं से पीड़ित रहती हैं। इन निरयोग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से सन 1937 में मुस्लिम शरीयत अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? आपको सन याद रखनी है, 1937 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम स्त्रियों को इला और जीहर के आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम से दिया गया, किसके आधार पर दिया गया, आपको ये भी याद रखना है। इला और जीहर के आधार पर दिया गया, 1937 के मुस्लिम शरीयत अधिनियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना? इसके पारित होने के उपरांत भी स्त्रियों को पुरुषों के समान विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। मिली है कुछ छूट मिली है, लेकिन क्या है, पुरुषों से समानता नहीं प्राप्त हुई है। अंत में सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में पारित हुआ। यह अधिनियम मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 में संशोधन करने के उद्देश्य से पारित किया गया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार स्त्रियों को विवाह विच्छेद संबंधी पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किससे? 1939 के अनुसार ही स्त्रियों को पूर्ण अधिकार मिले हैं विवाह विच्छेद के। इस अधिनियम में 6 धाराएं हैं, तो आप इनकी धाराएं याद रखेंगे, जिनमें धारा 2 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार एक स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ है, निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र देकर राजज्ञा प्राप्त कर सकती है। क्या? प्रार्थना पत्र देके क्या है, राजज्ञा प्राप्त कर लेगी। अब देख लेते हैं क्या है। यदि पति के बारे में 4 वर्ष तक कोई सूचना प्राप्त ना हुई हो, पति मतलब 4 वर्ष से स्त्री से कभी मिला ना हो, ना उसके बारे में कोई सूचना हो, तो स्त्री कर सकती है, विवाह विच्छेद के बारे में सोच सकती है। यदि पति लगातार 2 वर्ष तक अपनी पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने में असफल रहा हो, मतलब देख रहे हैं कि गरीब अगर है और भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तब भी स्त्री तलाक ले सकती है। यदि पति को 7 या अधिक वर्षों के लिए जेल की सजा हो चुकी हो, इस आधार पर तलाक उस समय दिया जा सकता है जब 7 वर्ष की सजा का आखिरी फैसला हो चुका हो। मतलब क्या, इस आधार पर तलाक जब दिया जा सकता है जब 7 वर्ष की सजा हो चुकी है और आखिरी फैसला क्या है कि पति 7 वर्ष तक जेल में रहेगा, तो स्त्री तलाक दे सकती है। यदि पति 3 वर्ष से बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर पा रहा हो, जो भी वैवाहिक कर्तव्य हैं उसके उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, 3 वर्ष की अवधि दी गई है इसके लिए। यदि ये सिद्ध हो जाए कि पति विवाह के समय नपुंसक था और यही अवस्था तलाक के समय भी जारी है, लेकिन पति अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसे 1 वर्ष का समय और दिया जाए, और यदि वह इस अवधि के पश्चात अपने ठीक होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दे
तो तलाक की आज्ञा नहीं मिलती। क्या है, पति नपुंसक है, तलाक की अवस्था के समय भी नपुंसक है, लेकिन पति अदालत को कहता है कि एक समय का हमें 1 वर्ष का समय और दे दो, मैं अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो अगर वो सिद्ध कर देता है तो तलाक की आज्ञा नहीं दी जाएगी। यदि पति 2 वर्ष से पागल हो, कुष्ठ रोग अथवा संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो तो स्त्री क्या है, तलाक दे सकती है। यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम आयु में तथा उसके पिता यानी संरक्षक द्वारा किया गया हो और इस अवधि में पति पत्नी का यौन संबंध ना हुआ हो, लड़की ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन कर दिया हो, मतलब क्या है, 18 वर्ष की स्त्री नहीं हुई है और ऐसा विवाह हो गया है, यौन संबंध नहीं हुआ है, तो क्या है, विवाह विच्छेद हो सकता है। यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करे, जैसे उसे प्रायः पीटता हो या अन्य प्रकार से क्रूरता का व्यवहार करता हो, चरित्रहीन स्त्रियों के साथ संपर्क रखता हो, पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता हो, व्यभिचारपूर्ण मतलब वही है कि चरित्रहीन जीवन की बात कर रहा है, उसकी संपत्ति को बेचता हो या उसकी संपत्ति अधिकारों के प्रयोग पर बाधा डालता हो। देख रहे हैं अब इसमें 1939 वाले में कितने अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर आपकी संपत्ति को भी बेचता है तब भी आपको अधिकार है कि आप उसे तलाक दे सकते हैं। पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो, मतलब कि नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है या कुछ भी है तो भी पत्नी कर सकती है। एक से अधिक पत्नियां रखकर कुरान के अनुसार सबके साथ समान व्यवहार ना करता हो, तो कुरान में ये भी कहा गया है कि अगर 4 पत्नियां हैं तो चारों के साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक अधिक प्रिय है तो एक कम प्रिय है, अगर ऐसा है तो बाकी के लोगों को तलाक देने का अधिकार है। किसी अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह विच्छेद के लिए मान्य हो तो क्या है, तलाक दिया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास आप लोग की यहीं पे फिनिश होती है। अब आज आप लोग की जो MCQ की क्लास है वो नहीं होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोग जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए क्विज़ के लिए। बाकी किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय।